बिल्कुल ताकत का जिसे कहते हैं ना सर चश्मा एक ज़माने में नारा था वहां ताकत का सर में। चश्मा अवाम। तो हमारे यहाँ इस वक़्त ताकत का सर चश्मा जीएचक्यू है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम अगर ये कहें कि जी वो बिल्कुल ऑल पावरफुल सब ताकत उनके पास है, तो मेरे ख़्याल में इस बात को हम दोबारा से सोचें। क्योंकि अ, देखें मसला ये है कि जनरल कियानी ने एक चीज़ निकाली थी, एक रास्ता निकाला था मतलब कि हम्म। जनरल मुशर्रफ बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। उन्होंने आके कहा कि 2008 में उन्होंने कहा भई फ़ौज पीछे चले और कोई जो रियल पॉलिटिकिंग जो है, कोई पॉलिटिकल उसमें फ़ौज नहीं आएगी। सो रिलेटिवली पाकिस्तान में कभी भी ज़मानों से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन रिलेटिवली जिसे कहते हैं ना कि फेयर इलेक्शन हो गए। आपको वो कर लिया। मसला ये है कि चीफ साहब जो हैं, उन्होंने तो बड़ी पर्सनल गेम बना दी है। तो इस पर्सनल गेम में दोनों का नुकसान है। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान का तो नुकसान है ही है, फौज का भी नुकसान है। और इसमें अगर ये समझते हैं कि इनमें टोटल अब कैपेसिटी है कि इसको बंद कर दो, इसको कर दो। मैं एजाज साहब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा इनसे इख्तिलाफ करूँगी। मेरे ख़्याल में गंडापुर से ये अभी जिसे कहते हैं ना कि विथड्रॉ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ना पीटीआई के जो इलेक्शन में के इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में किसी को जितवाना, किसी को हरवाना, तो पीटीआई के भी इन्होंने जो ज़्यादा कैपेबल लोग थे वो हरवा दिए। गंडापुर साहब गंडापुर कबीला है वो नो डाउट, लेकिन अगर हरवाना चाहते तो हरवा देते। बात ये है कि मैनेजेबल भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में जो नेगोशिएशंस हो रही होंगी टीटीपी के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ, कि वो जो इनने अभी एक छोड़ा है ना शशका कि भई हम खुद बात करेंगे। तो ये वो चीज़ है जो कि इनके लिए भी अ, छोटे पीरियड के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अ, देखें बात ये है कि ताकतवर है फ़ौज, लेकिन मॉरली जो एक कैपेसिटी उनके पास पहले थी, वो अब नहीं है और उसको इग्नोर करके ये चल नहीं सकते, नेगोशिएशन इनको करनी पड़ेगी। मसला ये है कि फ़ौज को कोई गारंटी देने वाला आज के दिन में नहीं है कि जनाब खान साहब जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे आएँगे तो बात कुछ करेंगे और कोई बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये गारंटी देने वाला कोई नहीं है। ये एक बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त ये 3 एलिमेंट्स हैं नेगोशिएशन में। एक तरफ फ़ौज है, एक तरफ पीटीआई है। पीटीआई भी क्या इमरान खान है, लेकिन तीसरी तरफ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। बिल्कुल। ज़रदारी साहब की पार्टी है और पीएमएलएन नवाज़ शरीफ की पार्टी है। क्योंकि ये भी अगर आप इनको पीछे धक्का देंगे कि नहीं भई नहीं, 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 हमारी इससे बात हो गई है, ये मान गया है, ये वो, तो ये भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना। तो हाँ। नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप इस वक़्त 3 जो हैं वो और बड़ी अपोज़िंग उससे आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में सोचना ये है कि मिनिमल जो है वो किस चीज़ पे इमरान खान मानेगा और थोड़ा-सा कहीं अकोमोडेशन उसके साथ क्या-क्या अकोमोडेशन कर सकते हैं। बगैर बात किए जो है मेरे ख़्याल में मामला आगे नहीं बढ़ेगा। बगैर बात किए देखिए, ये तो हम भी बात कहते हैं। बहरहाल नाजरीन, खुदा करे कि ये मामला सूरत हाल जो है बेकाबू ना हो।